बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके, नाउ दिस इज़ लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ पार्ट 1 एंड दैट इज़ अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में हमने लेक्चर नंबर 7 में डिटेल से स्केलर प्रोडक्ट के बारे में स्टडी कर लिया था। और स्केलर प्रोडक्ट का मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसकी समरी दूंगी कि स्केलर प्रोडक्ट में हमने ये कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज द डॉट प्रोडक्ट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स इन सच अ वे दैट गिव्स अस एज अ रिजल्टेंट ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी, जिसमें आपके पास वर्क डन, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी हम लिखते हैं। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर व्हेन दीज टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई विद ईच अदर, तो आपको एक वर्क एज अ स्केलर क्वांटिटी मिल जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वर्क डन इज अ एग्जांपल ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट और यू कैन से अ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हमने उसके प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बे करता है। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। अगर दोनों वेक्टर्स आपके पैरेलल के केस में फिर हमने यूनिट वेक्टर्स का भी डिस्कस किया था कि अगर आई डॉट आई होगा तो फिर आपको मैक्सिमम मिलेगा 1 मिलेगा, जे डॉट जे 1 मिलेगा, के डॉट के 1 मिलेगा। सेम यूनिट वेक्टर्स होंगे तो 1 मिलेगा इन अ डॉट प्रोडक्ट, नॉट इन अ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में टोटली डिफरेंट है, प्लीज़ ज़रा इसको अपने माइंड में रखिए। ठीक है, ओके, फिर हम लोगों ने ये कहा था कि व्हेन टू वेक्टर्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर विच मीन्स दैट द रिजल्टेंट यू कैन से जो भी आपके पास रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी आती है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास मेक 90 डिग्री बनाएगा तो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हमने कहा था उसके किसी के लिए भी हमने यूनिट वेक्टर ड्रॉ किए थे। आई डॉट जे किया था तो ज़ीरो, जे डॉट के किया था तो ज़ीरो, जे के डॉट आई किया था तो ज़ीरो। ठीक है, बिकॉज आई जे एंड के ये तीनों यूनिट वेक्टर्स वो वाले हैं जो एक्स वाई जेड के अलॉन्ग होते हैं रिस्पेक्टिवली, और आपके पास मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, और फिर हमने एंटी पैरेलल को डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया कि आपके पास जो सेल्फ वेक्टर होता है तो उसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो वो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। उसके लिए हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ कम टू द वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब आप दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि उसको जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा दैट इज़ अ वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इस क्रॉस की वजह से करते हैं जब भी आप वर्क डन, जिसको मैं लिखूँ एफ डॉट डी, तो एफ डॉट से आपको समझ आ जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर है। और अगर मैं क्रॉस यहाँ पे लगाऊंगी तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये आपके पास क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर लिया और वहाँ पे मैंने सी का मैग्नीट्यूड लिया था। यहाँ पे आप सी वेक्टर लिखूंगी, ए क्रॉस बी आप लिखोगे ए बी साइन ऑफ थीटा, इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस एन इज एक्चुअली द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे होता है, हम कैसे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं इस सी वेक्टर को डिस्कस करूँ, इस सी वेक्टर को जो आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट जो वेक्टर है ये आ रहा है, ये आपके पास क्या होता है, इस सी वेक्टर को मैं लिखती हूँ ना, आप लोगों को अगर याद हो मैं लिखती थी कि चलें जी मैं आपको बताती हूँ, ए वेक्टर इज़ इक्वल टू, मैं सॉरी ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड। ये किस्सा याद है, मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे अगर आप इसको सी के लिए बना लें तो सी वेक्टर इज़ इक्वल टू वाट, सी मैग्नीट्यूड, आप उसके साथ मॉडुलस लगाएं या सिर्फ सिंपल इस तरह, अगर मॉडुलस लगाएंगे तो मस्ट ऊपर एरो डालेंगे। ठीक है, और सी यूनिट वेक्टर, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड, दिस इज़ द यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं सी वेक्टर को, ये जो सी वेक्टर है ये इस पूरे की इक्वल है ना, क्योंकि रिजल्टेंट ये चीज़ आ रही है ए बी साइन ऑफ थीटा विद एन यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो नाउ कम टू द फिजिकल इंटरप्रिटेशन। यहाँ तक आप लोगों को आई होप सो कि समझ आ गई होगी कि ये जो सी वेक्टर है ये आपके पास यही ए बी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसको हमने जब खोला तो उससे ये वाली वैल्यू आ गई थी। ठीक है, जब इसको हमने खोला तो यही आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वल हो गए हैं, तो इसको हमने इक्वल कर लिया। ये जो सी वेक्टर है ये इसके मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट वेक्टर की, क्योंकि वेक्टर जब भी आप सॉरी वेक्टर जब भी आप किसी वेक्टर की बात करेंगी तो आपके पास क्या होगा कि मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर मस्ट होगा। अगर यूनिट वेक्टर नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो दिस गिव्स द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ अबाउट द एनी वेक्टर्स। ठीक है, तो आपको मस्ट इसके साथ यूनिट वेक्टर। पिछले में हमने ये चीज़ क्यों नहीं डिस्कस की थी, क्योंकि वो जो सी आ रहा था वो बच्चे स्केलर आ रहा था, उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, तो इस वजह से हमने ये किस्सा डिस्कस ही नहीं किया। मेरी बात की समझ आ गई? नाउ कम टू द फिजिकल इंटरप्रिटेशन।